नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको संघ और राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बताऊंगा। हमारे संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका विवरण है। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद में दो बातें कही गई हैं, पहला नाम और दूसरा शासन का प्रकार। हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही है। और शासन का प्रकार क्या है? जैसा कि लिखा हुआ है राज्यों का संघ होगा, तो यहाँ पे हमारा जो शासन है वो संघात्मक प्रणाली में है। अनुच्छेद 2, किसी अन्य देश से जीते या अधिकृत किए राज्यों का प्रवेश संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो भी और ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। मतलब ये संसद को अधिकार दे दिया गया है कि वो जो भी उसको अच्छा सही लगे उस हिसाब से वो कानून बना करके संघ के अंदर नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। अनुच्छेद 3, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन। जो भी हमारे संघ में वर्तमान समय में राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। मतलब ये हुआ कि किसी भी क्षेत्र को कहीं से भी उठा करके किसी और राज्य में जोड़ सकती है या दो राज्यों में से कोई भी क्षेत्र निकाल करके एक नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया होती है। उसमें सबसे पहले तो यह जानना होगा हमें कि किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा में बदलाव के लिए संसद में विधेयक तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति इसके लिए सिफारिश करे। मतलब जब राष्ट्रपति किसी क्षेत्र में बदलाव करने की बात करता है या सिफारिश करता है तब जाके इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। जिस राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र बदला जाना है उस राज्य का विधानमंडल इस विषय में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब इस जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज रहा है राज्य का विधानमंडल, वहाँ उस प्रस्ताव के राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। अनुमोदन के उपरांत केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को दोबारा राज्यों के विधानमंडल को अपना विचार रखने के लिए भेजेगी और एक समय सीमा उसको दे देगी। राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजने का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इस प्रक्रिया को 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल द्वारा विधेयक को वापस संसद में भेजा जाता है। वैसे राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसकी समय सीमा बढ़ा सकता है। अगर समय सीमा खत्म होती है तो राष्ट्रपति दोबारा उसको समय बढ़ा सकता है। यदि विधानमंडल द्वारा निर्धारित समय के भीतर विधेयक संसद के पास नहीं भेजा जाता तो राष्ट्रपति को संसद में प्रस्तुत कर सकता है। संसद विधानमंडल द्वारा भेजे गए विधेयक को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यदि संसद चाहे तो साधारण बहुमत द्वारा राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध भी जा सकता है और अन्य नाम का निर्धारण या राज्यों के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है और अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन, जो कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, थोड़ा सा में प्रिंट हो गया है, को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्षेत्रों का भूमि का संशोधन किया जा रहा है। संविधान में नहीं होगा इससे कोई भी बदलाव।
इसलिए 368 के अंदर संशोधन नहीं माना जाएगा और उसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। इस तरह का कानून जो है वो साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित हो सकता है। थैंक यू।